एंड की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अब मिशक के दिमाग के अंदर एक ही बात चल रही है कि सबसे पहले मैंने जवार शाह को अपने कंट्रोल में करना है, जवार शाह को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करना है और उसके बाद फौजिया को सबके सामने सबकी नज़रों में गिराना है। आने वाली साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जिस हिसाब से जब फौजिया ये माहौल देखेगी तो ये आमिर के पास आएगी, आकर खोलकर बात करेगी, आमिर को बोलेगी कि देखो आमिर, ये लड़की कुछ बड़ा करना चाहती है, ये लड़की हमें बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है, मेरी बात मानो तो आप जल्दी से भाई साहब के साथ बात करें, उसको मना करने की कोशिश करें कि वो हमेशा के लिए इस घर से निकाल दे, वरना ये लड़की हमें गिरा देगी। आमिर जब ये बात सुनेगा तो ये फौजी को समझाने की कोशिश करेगा और बोलेगा कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूँ, अगर ऐसी कोई भी बात है, कोई भी ऐसी बात होगी तो मैं लाजमी तौर पर बात करूंगा, लेकिन फिलहाल तो मुझे इस लड़की में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। आमिर की जो सोच है ना, आमिर की सोच तो नेगेटिव हो चुकी है और आमिर अब चाहता है कि किसी भी तरह से इस लड़की को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे। तो इसी वजह से इससे जो वो इनकार कर देगी फौजिया को बोलेगी कि आपने किसी किस्म का कोई भी शोर नहीं मचाना, मैं खुद देख रहा हूँ इस मामले को और मैं जो वो सब कुछ देखूंगा, बात करूंगा और जो होगा वो देखा जाएगा। फौजिया बार बार जो होगी आमिर को मना करने की कोशिश करेगी। ज़किया जो होगी ये भी बैठी होगी और ज़किया इनको कहेगी कि मैंने अपनी आंखों के साथ देखा है कि जवार शाह और वो मिशा एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, तो इससे जो वो कुछ ना कुछ लग रहा है और कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में खिचड़ी पक रही है। जब से बातें फौजी सुनेगी तो ये ज़किया को बोलेगी कि आपने अपनी आंखों के साथ देखा है, यकीन के साथ कह रही हो? तो आगे से ज़किया जो होगी ये जवाब देगी और बोलेगी कि जी बिल्कुल, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैंने जो वो अपनी आंखों के साथ देखा है। लेकिन ऐसा जो मिशा होगी ये वाकई जवार शाह को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी और मिशा का जो सबसे पहला जो पॉइंट है या पहला जो इसका टारगेट है वो यही है कि वो जवार शाह को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करे। जब जवार शाह इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये फौजिया को गिराने की कोशिश करेगी। फौजिया चीखेगी, चिल्लाएगी, शोर तो मचाएगी, लेकिन उस वक्त फौजिया की बातों के ऊपर कोई भी यकीन नहीं करेगा। शबाब जोगी ये जवार शाह के पास आएगी, आकर बात करेगी, जवार शाह को बोलेगी कि ये जो लड़की बातें कह रही है फौजिया के मामले पे कि फौजिया ऐसा की बातें करती है, जैसे की हरकतें करती है, तो क्या ये सच है? अगर ये सब कुछ सच है तो मैं जो हमेशा के लिए जो फौजिया को इस घर से निकाल दूंगी। जब ये बातें जवार शाह सुनेगा तो ये समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि देखो शबाब, तुम्हें इन मामलात में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जितनी भी टेंशन लोगी तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप किसी किस्म की कोई परेशानी ना लें, मैं खुद देख रहा हूँ इस मामले को और मैं बात करने की कोशिश भी करूँगा, मैं फौजी आप ही को भी समझा दूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो कभी ऐसी बात नहीं करेगी। तो ये बातें जब शबाब सुनेगी तो ये जवार शाह को जवाब देगी और बोलेगी कि देखो जवार शाह, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब मैंने मना कर दिया था उन दोनों को, मैंने कह दिया था कि वो दोनों बच्चे के करीब नहीं आ सकते, तो फिर वो क्यों बात नहीं मारी और क्यों बच्चे के करीब आ रहे हैं? तो जवार शाह जब ये बात सुनेगा तो ये शबाब को जवाब देगा, शबाब को बोलेगा कि देखो शबाब, वो सब कुछ ठीक है, मैं आपकी इस बात को मानता हूँ, तस्लीम भी करता हूँ, लेकिन आप जैसा सोच रही हैं ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, वो उस खानदान की हैं, वो उनका अपना है और अपनों को वो देखने के लिए अपनों के पास ही आएंगे ना, वो किसी और तरफ तो नहीं जा सकते। तो इस मामले पे थोड़ी सी शबाब चौकी से चुप हो जाएगी और बोलेगी अच्छा ठीक है, आप देख लें इस मामले को, आगे आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरे बच्चे को किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, अगर मेरे बच्चे को किसी किस्म का कोई नुकसान हुआ तो अच्छा नहीं होगा। जो मिशा होगी ये शबाब के पास आएगी, शबाब के सामने आकर बात करेगी और बोलेगी कि देखो शबाब मैडम, मेरी तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं है, जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है वो जिम्मेदारी अब मैं पूरी नहीं कर सकती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो शबाब जब ये बात सुनेगी तो ये मिशा को जवाब देगी और बोलेगी क्या मतलब तुम्हारा, तुम किस वजह से जाना चाहती हो, कुछ मुझे बता सकती हो? तो आगे से मिशा जो होगी ये जवाब देगी और बोलेगी कि देखें कि जब से इस घर के अंदर मैं आई हूँ तो ये फौजी जो है ये बच्चे के हर वक्त क्लोज रहती है, मेरी कोई भी बात नहीं मानती, अपनी मनमानी करने की कोशिश करती है और मुझे इसके ऊपर शक भी हो रहा है। तो शबाब ये अल्फाज सुनेगी तो ये मिशा को बोलेगी क्या मतलब तुम्हारा, कैसा शक? तो मिशा जो होगी ये सब कुछ बताना शुरू कर देगी और बोलेगी बस मेरा काम था आपको बताना,
मैं ख़ानदान के अंदर किसी किस्म की कोई दरार नहीं देखना चाहती, लेकिन मैंने आपको बता दिए, आप इसके ऊपर बिलीव मत करें। मिशक के अल्फाज से जब शबाब ये बातें सुनेगी मुंह से, तो उसके बाद शबाब का जो एक सुकून होगा ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा और ये मिशक को बोलेगी कि अब वो कभी भी नहीं आएगी। आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप ये जॉब मत छोड़ें, अपना काम मत छोड़ें, अपने काम को कंटिन्यू रखें। मैं फौजी को मना कर दूंगी, मेरे बाद बच्चा सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही होगा। तो मिशा ये अल्फाज सुनती है तो बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि ये तो ये सब कुछ चाहती है कि यार मेरी इस घर के अंदर इतनी वैल्यू बन जाए कि मैं खुद जो वो इस घर के ऊपर रोब जमाना शुरू कर दूं और मैं फौजी को फिर ऐसे ऐसा नीचे गिराना स्टार्ट कर दूं। मिशा ऐसे ही करती है। अब फौजी जब भी बच्चे के करीब आने लगती है तो मिशा जो होती है ये फौजी को पास तक नहीं आने देती और फौजी को बहुत सारा गुस्सा आता है, लेकिन आगे से मिशा जो होती है ये शबाब का आर्डर इसे सुना देती है। मिशा के पास पावर तो बहुत ज्यादा आ चुकी है ना, शबाब ने खुलकर इसे अब सपोर्ट कर देनी है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर फौजी वाले आते हैं तो ये आपके ऊपर है, आप अपनी मर्जी से उसको बच्चों के करीब आने दें, अगर नहीं आपका दिल करता तो आप उसे हमेशा के लिए दूर कर देना। शबाब भी ये जानती है, शबाब भी ये समझती है कि भाई ये जो फौजिया और ज़किया हैं ये किसी भी तरीके से बच्चे को मरवा भी सकती हैं, वो तो इनके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही। और मिशा कॉल करेगी, बात करेगी अपने बाबा के साथ, डॉक्टर नवीद के साथ। डॉक्टर नवीद जो होगा इसे समझाने की कोशिश करेगा, इसे बोलेगा कि आपके लिए परेशानियां, आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो रही हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप एक न एक दिन अपने मकसद पे ज़रूर कामयाब हो जाएंगी। मिसेज ये बात सुनती है तो ये जवाब देती और कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि आखिरकार मैं इस ख़ानदान को कैसे बर्बाद करूं। तो डॉक्टर नवीद जो इसे जवाब देगा और बोलेगा कि आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने मकसद में कामयाब होंगी तो उसके बाद हर चीज़ आपके कंट्रोल में आ जाएगी। मैं जानता हूँ कि ये ख़ानदान बहुत बड़ा है और जालिम ख़ानदान है, लेकिन आपने अपने आप को पीछे नहीं करना। आप बच्चे को और अपनी इज्जत और अपना मकाम जवार शाह के दिल में फिर से आप बनाना चाहती हैं तो आपको हसूत में ये सब कुछ करना होगा। आगे आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। तो मिशा जब डॉक्टर नवीद के साथ जब भी बात करेगी तो उसे पुश करने की जब वो कोशिश करेगा डॉक्टर नवीद, तो इस तरह से मिशा का जो हौसला होगा ये बुलंद होना शुरू हो जाएगा। मिशा जो होगी ये डॉक्टर नवीद को बोलेगी कि अच्छा ठीक है, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आप देखते हैं कि ये किस तरह से अपने मकसद में कामयाब होती है और फिर ये किस तरह से जवार शाह के सारे ख़ानदान को जो वो बर्बाद करती है। जो जवार शाह होगा, जवार शाह मिशा के पास जब भी आएगा तो इसे घूर घूर कर देखना शुरू कर देगा, क्योंकि जवार शाह की सोच जो है ना ये चेंज होती जा रही है। ये शबाब से मिशा की तरफ जाती जा रही है, तो मिशा को अपने पास बुलाएगा, जवार शाह इसके साथ बात करेगा और बोलेगा कि भाई आपने क्या शादी की है। आगे से मिशा जवाब देगी और कहेगी कि नहीं, मेरा शादी का दिल भी नहीं करता। तो जवार शाह जो होता है इससे जवाब देगा, इससे बोलेगा कितनी प्यारी हैं आप, तो आपने अभी तक शादी किस वजह से नहीं की। तो मिशा जो होगी इसे जवाब देगी और बोलेगी कि मुझे कोई अच्छा इंसान मिले ही नहीं है, सबके सब मतलब परस्त थे जिसकी वजह से मैंने शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। जो इसे ऑफर करेगा तो ऐसा ऐसा मिशा जो होगी इस बारे में सोचेगी और मिशा को फिर अपनी जो एक मकसद या अपने एक जो मंजिल होगी ये फिर मिलना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद इस ख़ानदान के जो दिन होंगे ये बहुत ही बुरे स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं कि मिशा किस तरह से जवार शाह को अपने कंट्रोल में करती है और इसका जो अगला प्लान होगा उसे क्या होगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक दें।